अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ मई में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया है। सीडीएस जनरल चौहान ने शनिवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि ये जरूरी नहीं कि विमान गिराया गया, जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की ओर से 6 विमानों को नुकसान पहुंचने के दावे को सिरे से खारिज भी कर दिया। सीडीएस ने कहा, मुझे लगता है कि जो जरूरी है वो ये नहीं कि जेट गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए। लेकिन सीडीएस ने विमानों की संख्या के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। सीडीएस अनिल चौहान शांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में हैं और यहीं उन्होंने ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू दिया है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में तीनों सेना के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा था, हम जंग की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। पाकिस्तान बार बार ये दावा करता रहा है कि उसने संघर्ष के दौरान भारत के 1 से अधिक लड़ाकू विमानों को गिराया है, लेकिन भारत इस दावे को खारिज करता रहा है। अब ये जान लेते हैं कि जनरल अनिल चौहान ने और क्या कहा। सीडीएस अनिल चौहान से ये पूछा गया था कि इसी महीने पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष में क्या भारत का कोई लड़ाकू विमान गिराया गया था। ब्लूमबर्ग टीवी ने इस इंटरव्यू का 1 मिनट 5 सेकंड का एक हिस्सा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लूमबर्ग टीवी की पत्रकार ने जनरल अनिल चौहान से सवाल किया कि पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के 1 से अधिक विमान गिराए थे, क्या वो इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसका जवाब देते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा, ये जरूरी नहीं कि जेट गिराया गया, जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ। इस पर पत्रकार ने उनसे एक बार फिर पूछा, कम से कम 1 जेट गिराया गया था, क्या ये सही है। जनरल अनिल चौहान ने इस पर कहा, अच्छी बात यह है कि हम अपनी टैक्टिकल गलतियां जान पाए, हमने उन्हें सुधारा और फिर उसके 2 दिन बाद उसे लागू किया। इसके बाद हमने अपने सभी जेट उड़ाए और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। पत्रकार ने एक बार फिर कहा, पाकिस्तान का ये दावा है कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने में वो कामयाब रहा था, क्या उसका ये आकलन सही है। इसके जवाब में जनरल अनिल चौहान ने कहा, यह बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये जानकारी बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जेट क्यों गिरे और इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इससे पहले सेना ने क्या कहा था, ये भी जान लेते हैं। 7 मई को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने भारत के हमले का बदला लेते हुए भारत के 5 लड़ाकू विमानों को गिराया है। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान वायुसेना ने 6 भारतीय विमानों को गिराया है, जिनमें कुछ फ्रांस निर्मित रफाल विमान भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के शेयर किए गए वीडियो में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था, अब तक मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि 5 भारतीय विमान, जिनमें 3 रफाल, एक SU-30 और एक MiG-29 शामिल है और एक हेरॉन ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। इस दावे का भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। हालांकि 11 मई को पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बारे में तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों, DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयरफोर्स की तरफ से DGAO एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल A.के. भारती और नौसेना के DGNO नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल AN प्रमोद और मेजर जनरल SS शारदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी थी। इस दौरान रफाल गिराने के पाकिस्तान के दावे से जुड़े एक सवाल पर एयर मार्शल A.के. भारती ने कहा था, हम कॉम्बैट की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। आपको जो सवाल पूछना चाहिए वो ये कि क्या हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए हैं, क्या हमने आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया है, और इसका जवाब हाँ है। उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने अपने चुने हुए उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और हमारे सभी पायलट वापस घर लौट आए हैं।